वेलकम टू माय चैनल डीप लर्निंग। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे दराज सेलर सेंटर कैसे क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स हम कौन सी और कैसे डिजाइन करके पब्लिश करेंगे। ठीक है, ये A to Z सारा कोर्स है अलग से। जैसे पहले कैपकट का कोर्स था, ऐसे ही ये अब दराज का कोर्स है। ठीक है, कैपकट में अभी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मैंने कवर करनी है। आहिस्ता आहिस्ता उन सबकी वीडियोस भी आती रहेगी। ठीक है, दराज सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे अभी मैं क्रोम ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करना है दराज सेलर सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऊपर ऑफिशियल साइट आएगी। यहाँ से हम जो परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन वो है। यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है सेल ऑन दराज। आप यहाँ से भी ये लिंक ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वेबसाइट के ऊपर से जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप अगेन जाओगे, स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर हमारे पास आता है लॉग इन विद पासवर्ड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगी। यहाँ पे हमने जो लॉगिन करना है या फिर अकाउंट क्रिएट करना है वो आपने ऐसे लैपटॉप के ऊपर क्रिएट नहीं करना है। आपने जाना है प्ले स्टोर पर, वहां पर आपने जाके लिखना है दराज सेलर सेंटर और वहां पे आपको अलग से एक ऐप मिल जाएगी। आपने वो डाउनलोड करनी है। देन उसमें आपने अपना नंबर या ईमेल लिखना है और फिर यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट करते हुए आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही है। ठीक है, ये मोबाइल के ऊपर क्यों करना है कि लैपटॉप के ऊपर क्यों नहीं? ये इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये आता है कि अगर हम अपना अकाउंट दराज की वेबसाइट से लैपटॉप से बनाते हैं तो यहाँ पे अगर हम नंबर एंटर करते हैं तो जो OTP रिसीव होता है वो हमें रिसीव नहीं होता है। आप बेशक बार बार अटेम्प्ट करते जाएं, एट लास्ट आपके पास ये आ जाएगा कि आप कुछ टाइम वेट करें देन ट्राई करें। लेकिन मोबाइल पे ये है कि आप जैसे ही अपना नंबर एंटर करेंगे आपको OTP मिल जाएगा। देन आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। अब आपने जो नंबर से वहां पे अकाउंट क्रिएट किया होगा, सेकंड जो वहां पे आपने पासवर्ड सेट किया होगा, वो दोनों चीजें आपने याद रखनी है या अपनी डायरी वगैरह पे लिख ली। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आ जाना है लॉग इन विद पासवर्ड एंड यहाँ पे आपने अगर ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया है तो आपने यहाँ पे ईमेल एंटर कर देनी है। अगर आपने पासवर्ड याद है तो यहाँ पे आपने वो पासवर्ड पुट कर देना है। देन आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बाकी सारा अकाउंट आप यहाँ से आगे लैपटॉप से क्रिएट कर सकते हो। मेन इसमें यही है कि मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें दराज की ऐप की नीड होती है। वहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी जो मैंने वहाँ पे पुट करते हुए अकाउंट क्रिएट करते हुए पुट किया था वही, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जो वहाँ पे सेट किया था वो यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला अकाउंट मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसमें कुछ भी चेंजिंग वगैरह नहीं करनी है। ये मेरा खुद का अकाउंट नहीं है इसलिए इसका पासवर्ड और यूजर नेम हाइड रहेगा। ठीक है, और ये क्लाइंट्स की है डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स है, दैट्स व्हाई। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ईमेल के ऊपर और यहाँ पे आपने ईमेल वेरीफाई करनी है। देन आप यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा लॉगिन विद ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आप अपनी आएगा यहाँ पे ऐड ईमेल। यहाँ पे आपने वो क्लिक करना है और अगेन से पासवर्ड और OTP ऐड करना है जो मोबाइल नंबर पर दिया था। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल भी वेरीफाई कर लोगे। इतना काम करते ही आपका ये वाला जो सेक्शन होगा ये कवर हो जाएगा, ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है एड्रेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने वही वैलिड एड्रेस यहाँ पे लिखना है, कोई फेक एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ पर भी ये
आपने अब एड्रेस अगर आपको आपके घर का नहीं पता, आपके घर में जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं गैस का हो या बिजली का, उसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन रहेगा। वहां से आपने जैसे जैसे लिखा होगा यहाँ पे आपने वो पुट कर देना है, ठीक है। सिटी भी आपने ऐसे ही यहाँ पे अपनी सही सिटी लिख दें। यहाँ पे हमारे पास एक अलग से एड्रेस आता है, रिटर्न एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और यहाँ पे लिस्ट किया था कोई प्रोडक्ट, वो हमारे क्लाइंट की तरफ से रिटर्न आ गया है, तो वो अगर आपको रिटर्न भी वही वेयर हाउस या आपकी अपनी शॉप में चाहिए हो तो आप वो यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो, वरना ये दोनों एड्रेस सेम भी रहेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर आप इतना काम करोगे तो देन ये हमारे पास जो एड्रेस है ये भी वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है आईडी बैंक। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं जो हमने क्रिएट करने होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल सेलर, दूसरा कॉर्पोरेट। ज्यादातर काम होता है इंडिविजुअल सेलर से, तो देन हम यही क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल्स है ये सारी हाइड रहेगी क्योंकि ये मैंने अकाउंट थोड़े दिन पहले क्रिएट किया था, तो ये अभी अप्रूव है। ओके, यहाँ पे एड्रेस जो आपने प्रीवियस में पुट किया था वो एज इट इज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आपने PNG फाइल ऐड करनी है यहाँ पे। और बिजनेस का जो, अगर तो आपको कोई बिजनेस है, जैसे आपका कोई अपने नाम के ऊपर कोई भी बिजनेस हो, वो रजिस्टर हो पाकिस्तान की FBR कंपनी से, तो वो जो आपके पास रजिस्टर लाइसेंस होता है उसका आपने इमेज PNG में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। बाद में उस PNG FBR के ऊपर जो जो चीजें आपने होंगी, फर्स्ट आपके पास आएगा नेम, लीगल नेम, कंपनी नेम, रजिस्टर, ये सारी। तो यहाँ पे आपने सिंपल जिसके नाम पे पर वो बिजनेस रजिस्टर है उसका नेम यहाँ पे आपने पुट करना है। सेकंड यहाँ पे आ रहा है कि बिजनेस रजिस्टर नंबर, तो ये आपको FBR की तरफ से जो आपकी कंपनी होगी वो आपने यहाँ पे नंबर ऐड कर देना है। नेशनल टैक्स नंबर, NTNB हम इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आपके बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी यहाँ पे ये अप्रूव नहीं होगी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपका अभी ये बिजनेस डिटेल्स वगैरह नहीं है तो आप बैंक के थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ अपनी ID वगैरह ऐड करना। यहाँ पे आपके पास फिर अलग से ऑप्शन आएंगे कि आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड ऐड करना होगा। ID कार्ड भी ऐसे ऐड करना है कि आपने प्रॉपर इमेज लेनी है डे लाइफ में, और उसकी पहले आपने फ्रंट साइड की इमेज लेनी है, उसको आपने क्लिक कर लेना है और PNG में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपलोड करनी है एज ए फ्रंट और बैक दोनों की, और बाद में जो आपके ID कार्ड के ऊपर डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बैंक डॉक्यूमेंट्स। बैंक डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास बैंक कॉपी है तो आप वो यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने प्रीव्यू के तौर पर हमें बताया है कि वो कॉपी की इमेज आपने कैसे लगानी है, वो सिंपल ऐसे ही लगानी है, ठीक है। ये जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। फिर उस कॉपी के ऊपर जितनी ज्यादा डिटेल्स होंगी आपने वो सारे डिटेल्स जो जो यहाँ पे टाइटल है वो सारी आपने एज इट इज ही यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। ब्रांच कोड, ब्रांच, बैंक ब्रांच, ये सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप काम करेंगे, आपकी एक ही दफा में जो है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव तब नहीं होती जब हम चीजें समझ के नहीं करते, ठीक है। ये आपने ख्याल से सारी चीजें ऐसे ही पुट कर दें। इतना काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा कि आपने 2 से 3 दिन वेट करना है ये एप्लीकेशन अप्रूव होने तक। तो देन जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो ये देखें, ये वाला हमारे पास मैसेज आता है। तो इसका मतलब है कि अब हम दराज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट सेक्शन इसमें आता है कि प्रोडक्ट ऐड करना। यहाँ पे आता है कि अपलोड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने के लिए इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ऐसे एक अलग से विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरीज और प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह लिखना है और प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना है। ये प्रोडक्ट ऐड का अलग से मैं एक वीडियो क्रिएट करूंगी नेक्स्ट वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा, तो क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है कि स्टोर की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके स्टोर के प्रोडक्ट लगे हों, नेम लगा हो और
बहुत अच्छी शूटिंग की हो तो वो आपके स्टोर का जो होगा ना लुक, उसे ये प्रीमियम लुक दे देता है, जिससे कि इम्पैक्ट करता है कि ये एक अच्छा स्टोर है, तो ऐसे लोग हैं वो बाय करते हैं। तो वो स्टोर डेकोरेशन का अलग से सेशन रहेंगे, वो आपको मैं बता दूंगी। इस वीडियो में मैंने ये आपको बताया है कि आपने दराज सेलर सेंटर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और ईमेल मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है, एड्रेस अपना कैसे ऐड करना है, और एट लास्ट आपको बताया है कि आईडी बैंक्स आपने कैसे अपनी सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है। यह आपने बात याद रखनी है कि PNG में हर चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो अप्रूव नहीं होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट कर लेना है, और इसके अलावा हर चीज़ के साथ मेंशन किया हुआ है दराज वालों ने कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो आपने ध्यान से सारी चीज़ें रीड करते हुए अपनी ये अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे या फिर स्टोर डिज़ाइन को, ठीक। थैंक यू सो मच।